सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक जॉब्स के ऊपर है एंड ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी टाइम। सो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ एंड मैंने अभी तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए अपने लाइफ में। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि मुझे भी एक्चुअल नॉलेज नहीं था कि बाहर क्या होता है। इवन मैं किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी कि मुझे ये सब चीज़ें बताओ, या फिर नेवर बीइंग अ सोशल पर्सन। सो ये वीडियो उनके लिए भी है जो सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते या फिर बाहर का एनवायरनमेंट या मार्केट पता नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज़ मेरा स्टोरी। सो मैं एक कंपनी में ज्वाइन हुई थी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ख़त्म करके एंड वहाँ पे मुझे अराउंड 15,000 सैलरी मिल रहा था, वेयर एज इन हैंड 12,000 मिल रहा था। सो एट दैट टाइम आई वॉज अ फ्रेशर, मतलब कंप्लीट फ्रेशर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। उसके पहले भी काम किया था बट वो रेलेवेंट नहीं था डिजिटल मार्केटिंग से। तो आई वॉज लाइक वेरी, मतलब एकदम नया, एकदम सर्टिफिकेशन किया। बट लेट मी टेल यू, वो सब सर्टिफिकेशन एंड ऑल स्टफ इज़ जस्ट यू नो, जो कोचिंग क्लासेस हो गए, ये हो गया, वो उनका एक माइंडसेट होता है कि सामने वाले को कैसे तो करके सिखा दो। बट द थिंग इज़, तुम रियल टाइम में जब तक काम नहीं करते हो तुम्हें कुछ नहीं पता होता है। सो फर्स्ट थिंग कि मेरे को कुछ नहीं आइडिया था। मैंने ऐसे ही जॉब ज्वाइन किया एंड बहुत दूर था वो मेरे लोकेशन से। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, 3.5 या 4 आवर्स का सिर्फ ट्रैवलिंग होता था। देन 9 आवर्स का ड्यूटी एंड उसमें भी वेटिंग टाइम होता था कि ट्रेन्स नहीं है ऑन टाइम पे एंड ऑल स्टफ। देन मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ट्रैवलिंग पसंद था बट नॉट लोकल ट्रैवलिंग, बिकॉज मुंबई का तुम्हें पता ही है कि क्या दशा है। सो सेकेंड क्लास, मतलब इट वॉज टू मच, यू नो, तुम्हें पता है ऑब्वियसली, जाने दो मैं क्या बोलूँ। सो बेसिकली वो ट्रैवलिंग, फ्रस्ट्रेशन, न्यू कमर, फ्रेशर, एकदम नॉलेज बिल्कुल नहीं था। सो बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी था, मैंने कुछ सीखा ही नहीं था। इन शॉर्ट, वो जो भी सर्टिफिकेशन था वो सिर्फ एक बेसिक, एकदम बेसिक लेवल, जहाँ पे तुम सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बट मैंने कभी खुद से, खुद के लिए या खुद के अकाउंट्स मैंने क्रिएट नहीं किए जहाँ से मैं खुद इन्वेस्ट करूँ कुछ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट सो कॉन्शियस अबाउट कि क्या हो रहा है मार्केट में, और ना ही मैं इतना देखती थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड देन रियलिटी हिट। सो वो कंपनी का कैसा था कि सब चीज़ें अच्छी चल रही थी बट थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से भी हुआ तो मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। तो 6 महीना भी ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। सो उतने में अगर मैं छोड़ के कहीं और जा रही हूँ तो इट्स लाइक आई वोंट गेट जॉब और आई विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर अ जॉब। सो इमेजिन यू आर एट एन एग्जीक्यूटिव लेवल। सो अगर तुम एक जॉब छोड़ रहे हो तो व्हाट यू विल डू, स्विच करने के लिए तुम कौन सा डेजिग्नेशन सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली तुम कुछ ज़्यादा लेवल वाला या फिर एटलीस्ट वही लेवल वाला तुम जॉब टाइटल सिलेक्ट करना चाहोगे, राइट। सो इन माय केस मैंने ट्राई किया, जॉब सर्च किया, आई मीन बहुत ज़्यादा जॉब सर्च किया था, बहुत जगह अप्लाई भी किया। बट आई वॉज नॉट सो इंटरेस्टेड टू ट्रैवल बिकॉज मेरा ऑलरेडी 2 बार बैड, नहीं 3 बार बैड एक्सपीरियंस था ये सब ट्रैवलिंग के चक्कर में। एंड यस, तो मुझे कैसा था कि मुझे खुद को टाइम देना था, खुद के लिए कुछ करना भी था, साथ में एकदम पीस ऑफ माइंड में रहना था। एंड बहुत सारी चीज़ें जो बिल्डअप करनी है खुद के लिए, तो वो सब चीज़ें भी करनी थी, फैमिली टाइम एंड ऑल स्टफ, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। सो सिर्फ जॉब करते 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 इट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, यू शुड गेट योर टाइम एज वेल, राइट। तो एट दैट टाइम मैं जॉब सर्च कर रही थी, आई डिडंट गेट द जॉब। 6 months, 6.5 months, बहुत टाइम का गैप हो गया। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी।
बहुत जगह मैंने अप्लाई किया, भले ही दूर दूर तक था, मैंने उधर तक अप्लाई किया, सोचा जाने दो, वी नीड दैट एक्सपीरियंस एटलीस्ट। सो इस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। मुझे एक्चुअली ये वीडियो बहुत पहले बनाना था, बट देन सोचा लेट्स सी। सो मैं थोड़ा टाइम बाद मैंने देखा कि मेरे में ही एक स्किल्स जो होने चाहिए वो नहीं थे। तो लर्निंग स्किल्स वाज अ लिटिल बिट लो, जितना होना चाहिए उतना नहीं था। एंड यस, बहुत जगह पे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थी। अभी पिछले जो कंपनी में मुझे मिला, मतलब वो कंपनी जहाँ पे छोड़ के आई, तो वहाँ पे डायरेक्ट फ्रेशर्स को एग्जीक्यूटिव में लेवल में मिल रहा था। दैट वाज अ लक बाय चांस यू कैन से, बिकॉज नाउअडेज ऐसा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो उस टाइम पे कैसे तो मिल गया, समझो। तो देन आफ्टर व्हेन मैं अप्लाई कर रही थी, बहुत सारे जगह से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिले जो मुझे खुद को नहीं पता थे, जो मैंने ना ही उधर काम किया पूरे 6 महीने में। 6 महीने में जो काम किया था वो बहुत बेसिक लेवल था, जो ऑलमोस्ट एक इंटर्न कर सकता है। सो एग्जीक्यूटिव लेवल वॉज जस्ट अ टाइटल, बट वर्क वॉज अबाउट इंटर्न एज, मतलब इंटर्न भी उतना नहीं, इंटर्न तो उससे भी ज़्यादा करता होगा, बट बहुत बेसिक लेवल था। सो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। देन आई टुक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे मेरा अर्निंग मतलब पूरा ब्रोक हो गया था। सो इमेजिन 12,000 से एकदम से तुम ग्राफ 1,000 पे आ जाओगे मंथली, एंड वो भी 6 मंथ 7 मंथ्स के लिए। एंड यू आर स्टेइंग एट होम, देन डेली या फिर वीक में 3 या 2-3 बार ऐसे जाना पड़ता है फॉर यू नो इंटरव्यूज एंड ऑल स्टफ। सो इमेजिन हाउ इट फील्स। एंड आई वॉज क्वाइट लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर जॉब राइट नाउ, आई नीड अ ब्रेक बोल के 6 महीना 7 महीना निकल गया। And then obviously I was serious about my career, but yet I was not prepared by mind कि कैसे मैं खुद को एकदम strong बनाऊँ। Obviously उस वक्त थोड़ा सा डाउन हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि तुम्हें बहुत लोग बोलते तुम इतना भी चीज़ नहीं कर पा रही हो एंड ऑल स्टफ। यू गेट टू नो कि obviously तुम में भी थोड़ी सी कमी है। नेवर बी लाइक कि मुझ में कमी नहीं है, आई कैन गेट द जॉब, ऐसा मत करो। You have to learn every day, every time। खुद को अपग्रेड करो, समझो कि क्या चाहिए तुम्हें। एंड सो उस वक्त जब फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिले, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सारी, मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने खुद का भी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, फिर देन मैंने मेरा वेबसाइट ख़रीदा, वो सब चीज़ें सिर्फ खुद के लिए। इन्वेस्टमेंट खुद पे करो, खुद सीखो, खुद करो, बिकॉज यू वॉन्ट गेट अ लाइव प्रोजेक्ट डायरेक्टली। कोई तुम पे डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करने वाला है। बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, इवन कोई अभी स्टार्ट कर रहा है आज के आज, तो वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज तुमने खुद के लिए भी कुछ नहीं किया है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है, लर्न की है, ऑब्जर्व की है, यू कैन से। तो तुम अगर कोई प्रोजेक्ट वाइज, अगर तुम IT में हो तो तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ। लाइक अगर तुम प्रोग्रामर हो तो तुम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, या जो भी है, एप्लीकेशन, वेबसाइट, व्हाटएवर, टू शोकेस कि हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो है, दिस इज़ व्हाट वर्क आई हैव डन। देन अगर तुम डिजिटल मार्केटर हो, ऑब्वियसली तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब सोशल के अकाउंट, देन वेबसाइट वगैरह, वो सब चीज़ें तुम टेक्निकल नॉलेज सब कुछ बता सकते हो कि ऐसा है। देन इट कम्स कि अगर तुम ऐसे फील्ड से हो जहाँ पे तुम प्रोजेक्ट नहीं बता सकते, तो वहाँ पे तुम कहीं और जहाँ पे काम किए हो, या कॉलेज का ऐसा काम किए हो, या फिर किसी का प्रोजेक्ट तुमने हैंडल किया है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का भी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाओ, ये सब करो और उनको बताओ कि हाँ हमने ये सब काम किया है। सो दैट्स हाउ यू गेट द एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो जैसे जैसे मैं 6 मंथ्स में मैंने मेरा ग्रोथ किया, जो भी वेबसाइट ये वगैरह वगैरह जो भी था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंपनीज वाज ट्राइंग टू अप्रोच मी नाउ। मतलब उतना लेवल का नहीं, बट एटलीस्ट 2-3 कंपनीज थे जो मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते थे, मुझसे इंटरव्यू लेना चाहते थे, एंड हायर करने के लिए भी रेडी थे।
इवन इट वॉज स्टार्टअप्स एंड ऑल स्टफ। तो वैसे कंपनीज में मैं इंटरव्यू देने गई थी। सो ना एंड मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे थी। तो उसके बाद 6 months का ब्रेक एंड देन आई गॉट अ जॉब जो इंटर्नशिप था। सो यस, एग्जीक्यूटिव से इंटर्न लेवल पे इज़ नॉट बैड, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एट ऑल बैड। अगर तुम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तुम चाहते हो कुछ करना और तुम सीखना भी चाहते हो, तुम खुद को ग्रो करना चाहते हो, तो डोंट थिंक अबाउट द डेजिग्नेशन कि इतना ऊपर से इतना नीचे कैसे आ गए। सो दैट डजेंट मैटर, दैट रियली डजेंट मैटर। इफ़ यू अगर तुम्हारा फाइनेंशियली बहुत लो है देन तुम एक और चीज़ कर सकते हो। इंटर्नशिप तो तुम कर ही रहे हो, अगर चाहिए तो कुछ और साइड वर्क करना है सैटरडे संडे, या फिर समथिंग वेयर फ्रॉम वेयर यू गेट अ लिटिल बिट मनी जो अच्छा तुम यूज़ कर सकते हो तुम्हारे घर के लिए वगैरह वगैरह। सो ऐसा हुआ तो मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया। सो इंटर्नशिप मेरा 6 महीने तक चला एंड देन आई वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी एंड आई एम नाउ एग्जीक्यूटिव लेवल एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year 2 months और समथिंग दैट मैं ये कंपनी में अभी भी हूँ। सो इट्स अ गुड जर्नी जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लिटरली यू गेट दैट एक्सपोजर लेवल जब तुम्हें खुद को सीखने का इच्छा होता है। सो दिस इज़ माई मैसेज टू पीपल जो मुझे मैसेज करते हैं बार बार कि मुझे जॉब नहीं है, आई एम मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे इंटर्नशिप नहीं करना है बिकॉज आई वॉज अर्निंग अराउंड 30,000 या 20,000, या फिर मुझे एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी नहीं जाना है। ट्रस्ट मी, अगर तुम लर्न करना चाहते हो तो यू कैन एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। व्हाट? इंटर्नशिप या फिर उसके एक नीचे लेवल पे काम करना है तो वो करो, बिकॉज तुम अपना ग्रोथ करना चाहते हो, तुम अपना ग्रोथ करो, अपना ग्रोथ देखो कि आगे क्या करना है। बिकॉज यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम वरीड कि अगर मैं नीचे के लेवल पे मैंने काम किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग वैसे भी बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं, तुम लोग क्या करोगे अगर वो सब सुन के भी क्या करोगे तुम लोग। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, उनको ना चुप करा सकते हो ना उनका सोच बदल सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज focus on yourself, simple, focus on yourself, your growth, that is it more important for you। कोई आने नहीं वाला है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है मैं तुम्हें जॉब देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। that is not how it works। so तुम ही अपनी जिम्मेदारी लो, तुम किसी और को नहीं बोल सकते कि उसने मेरे को जॉब नहीं दिया। बिकॉज लिटरली मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि ये मेरा रेज्यूम है, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस टू द HR और समथिंग, या तुम्हारे ऑफिस में है जॉब। फिर बाद में इमीडिएट मैसेज कर दे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कि मिला क्या, कुछ हुआ क्या, कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या हुआ ये वो। बट आई एम लाइक, see, I can just forward your resume, but what your resume stands for, मतलब उसमें जो ताकत है तुम्हारे रेज्यूमे में कि तुमने इतना सारा काम किया, ये है वो है, स्किल्स है, वो ही तुम्हें डिसाइड करके देगा कि तुम्हें जॉब मिलेगा कि नहीं। वी कैन नॉट से कि तुम्हें ये तुम्हारा रेज्यूमे है, तुम्हें कल आ जाओ जॉब पे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अप्लाई थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस। लिटरली मैंने ऑलमोस्ट 500 जगह पे मैंने अप्लाई किया, उसमें से ऑलमोस्ट 50 या 60 इंटरव्यूज़ दिए रहेंगे, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट येस ये 6 to 7 months जो मेरा ब्रेक था उसमें मैंने इतना ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिया, मेरे को कंटाल आ गया। लिटरली मेरा महीने का जो भी 1000 रुपये आता था यहाँ से फ्रीलांसिंग का, यहाँ से ऐसे निकल जाता था, बिकॉज ट्रैवलिंग कॉस्ट ऑब्वियस है, देन भूख लगती है वो अलग। सो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा लर्निंग करो। आई मस्ट से कि तुम खुद का प्रोजेक्ट चाहिए तो कर लो, दैट्स रियली गुड थिंग।
अगर खुद के इसमें किया या फिर खुद के फैमिली मेम्बर्स में किसी का बिजनेस है उनके इसमें तुमने काम किया, वो शोकेस करो यार। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें एक कंपनी में काम किया, बहुत बड़ा कंपनी है उसमें काम किया तो ही तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं है। यू कैन शोकेस योर स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट एज वेल, जिस पे तुमने 100% एफर्ट्स डाले। इन द स्टार्टिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब यू विल फील कि लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर तुम्हें ऐसा एडवांटेज तुम्हारा ले रहे कि तुम इतने से काम में इतना सारा काम में इतना सा ही तुम्हें अप्रिसिएशन या समथिंग मिल रहा है। सो लेट मी टेल यू, ये सब चीज़ें टेम्पररी है। जस्ट परमानेंट थिंग इज़ योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ें जो रोज़ रोज़ का तुम सीख रहे हो वही चीज़ें तुम्हें आगे तक लेके जाएगी या फिर ख़त्म कर देगी। वो तुम पे है कि तुम कैसी चीज़ें ले रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट्स अप टू यू। सो बेसिकली तुम जितने भी जॉब सीकर्स हो, जस्ट वांटेड टू टेल यू कि बहुत सारे वेज है जहाँ से तुम या तो जॉब करना चाहते हो तो करो, या फिर तुम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो भी करो, या फिर बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि तुमने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, उसको 10,000 ग्रो कर दिया, इमेजिन, एंड देन यू आर गेटिंग प्रमोशंस जिसका तुम्हें पैसा मिल रहा है। या फिर तुम यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो जिसमें तुम अच्छे वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट ऐसा बना रहे हो जो बहुत यूज़फुल है, तो उससे भी तुम्हें पैसा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उधर से भी तुम्हें पैसा मिलेगा। सो थिंक कि तुम्हें कौन से फील्ड में जाना है, क्या करना है। ऐसा मत करो कि अभी मुझे नहीं आता है, आई एम नॉट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। देर आर फ्रेशर्स, बट तुम रोज़ सीखोगे, रोज़ इम्प्लीमेंट करोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। सो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू, नॉट इवन दैट कंपनी, नॉट इवन योर फ्रेंड, नॉट इवन योर फैमिली। तुम अगर ऐसा बोल रहे हो कि मेरी फैमिली की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, सो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है। यू आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी जाके तुम सब कुछ कर सकते हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एकदम मिरेकल हो गया एंड यू गॉट द जॉब, ये बहुत रेयर होता है। सो डोंट थिंक यू आर अ रेयर, बट थिंक यू डिजर्व इट, सो यू विल वर्क फॉर इट। सो दैट्स इट फॉर जॉब थिंग। एंड अगर किसी को जानना है और चीज़ें कि क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने एक और वीडियो बहुत पहले बनाया था, 6 महीने पहले आई गेस, तो वो भी है डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना अगर तुम्हें जानना है कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया है about this कि you are your responsibility and all stuff, people will actually defend कि नहीं यार तुम गलत हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, यार मेरी फैमिली मुझे रोक रही है ये सब करने के लिए, यार मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट डू दिस। अरे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, तुम्हें करना है, तुम्हें आगे ले जाना है अपने लाइफ को। तुम क्या समझते हो कि वो बड़े बड़े लोग जो है वो कैसे बने रहेंगे, क्या किए रहेंगे लाइफ में? उन लोगों ने भी छोटे काम से ही स्टार्ट किया, तब जाके उन लोग अभी ये लेवल पे है कि दे आर रूलिंग द एंटायर इंडस्ट्री एंड ऑल स्टफ। सो समझो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू विल सक्सीड। तुम लोग ये मत समझो कि अभी मुझे सैलरी कम है, ये है वो है, तो ऐसा करोगे तो आगे का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सो अभी के लिए तुम लोग सीखो, तुम्हें जो फील्ड पसंद है वो करो, आर्ट्स पसंद है आर्ट्स करो, तुम्हें आईटी पसंद है आईटी में जाओ। डोंट बी लाइक कि इन लोगों ने ऐसा बोला, मेरे फैमिली ने वैसा बोला, मेरे फ्रेंड्स ने वैसा बोला, रिलेटिव्स ने वैसा बोला, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ देम, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब एंड ऑल स्टफ। ये सब चीज़ें ना बोले। तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो तो तुम करो, या फिर मत करो कुछ काम, बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ लाइफ इज़। तो तुम अपने लिए ही कर रहे हो, उसके बाद
तुम दूसरे लेवल पे जाओगे जहाँ पे तुम किसी और की हेल्प कर सकते हो। खुद ही कुछ नहीं कर सकते तो सामने वालों का क्या करोगे तुम। सो डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एवरी जॉब सीकर्स राइट नाउ। लर्न करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो मुझे तुम कमेंट में डाल सकते हो, मैसेज जो भी है मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।